बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास चिश्ती है और मौजूद हूँ चिश्ती केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग वर्कशॉप खानेवाल में। सवैयाँ बनाने वाली मशीन तैयार हुई है और ट्रायल हो रहा है। सबसे पहले इसके अंदर मैदे को गूंदा गया है, जैसा कि ये मैदा हमारे पास पड़ा है। ठीक है, इसकी रेसिपी होती है, वो भी आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। रेसिपी में मैदा होता है, आटा होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है और फूड कलर भी डाला जाता है। तो पानी के साथ गूंदा जाता है। गूंदने के बाद इसका आटा तैयार कर लिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भाई थोड़ा सा पानी लगा के इसको नरम कर रहा है, क्योंकि ये वरम से जो माल निकलता है वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है। अब ये देख लें कि ये नरम है। अभी जैसे इसको हवा लगेगी ये सवैयाँ सख्त हो जाएंगी। तो इस तरह से ये देख रहे हैं आप, ये गोल गोल इसके डले बना के इसमें डाला जाता, ताकि वरम जो है वो अच्छी तरह से मटेरियल को नीचे लेके आए जाली के अंदर, और जाली से आपका मटेरियल जो है वो नीचे निकल सके। तो सिंगल फेज़ घरेलू बिजली पर चलने वाली 2 HP मोटर लगी हुई है, घर की बिजली पर चलती है। अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो तकरीबन 1 घंटे के अंदर एक बैग यानी कि 50 किलो का बैग बासानी ये मशीन निकालने की सलाहियत रखती है। ठीक है, और ये इसका वरम है और ये इसका गोल टप है जिसके अंदर आपने मटेरियल डालना है। इसके अंदर गियर लगा हुआ है, पीछे जो है वो इसकी लगी पुली लगी हुई है, नीचे भी पुली लगी हुई है और बेल्ट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपने मटेरियल को इस वरम के अंदर धकेलना है। जैसे ही मटेरियल इस वरम के साथ नीचे जाएगा, आपके नीचे से जाली लगी होंगी, उस जाली के ज़रिए आपकी सवैयाँ निकल आएंगी। इसमें आपको बताता चलूँ कि 3 तरह की जाली होती हैं, एक बारीक, एक दरमियानी और एक मोटी, जिसको मोटी सवैयाँ बोलते हैं। ठीक है, 3 तरह की जालियाँ इस मशीन के साथ मिलेंगी। ठीक है, सिंगल फेज़ घरेलू बिजली पर चलती है। परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं, ये सवैयाँ निकल रही हैं इसकी। ठीक है, अभी तो ट्रायल के तौर पे तकरीबन 1.5 किलो मैदा ट्रायल किया है इसके अंदर, लेकिन आप जब बल्क में बनाएंगे तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। एक टाइम में 20 से 40 किलो मटेरियल तैयार करके इस मशीन में डाल सकते हैं। याद रखना कि ये टब फुल रखना है, ताकि ये ऊपर वाला जो वरम है ये बिल्कुल मटेरियल के अंदर हो, ताकि ऊपर वाला वरम जो है वो नीचे मटेरियल को धकेल के जाए। अभी हमारे पास मटेरियल कम था, तो इस वजह से इस स्टिक के ज़रिए इसका सहारा दे रहे हैं ताकि ये वरम माल को नीचे लेके जाए। लेकिन ये जब टब फुल हो जाएगा तो ये ऊपर वाला जो वरम है ये खुद ब खुद ही आपका मटेरियल नीचे धकेल कर आएगा। ठीक है, यहाँ से सवैयाँ जो निकल रही हैं ये अभी नरम है। अगर आप इसके पीछे पंखा लगा दें तो सवैयाँ जो हैं वो कड़क हो सकती हैं। उसके बाद आप भट्टी में डाल के इसको ब्राउन कलर शेप में लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये नीचे स्टॉक लग रहा है सवैयों का, ये अभी नरम है। अभी इसको लकड़ी की स्टिक के ऊपर डालकर पंखे के ज़रिए हवा दी जाएगी और उसके बाद इसको खुश्क कर लिया जाएगा। उसके बाद इसका कलर चेंज करने के लिए भट्टी के ज़रिए कलर निकाला जा सकता है इसका। सिंगल फेज़ घरेलू बिजली पर चलती है। इसके साथ आपको बताता हूँ, ये इसको हम गोटी बोलते हैं, ये गोटियाँ इसके साथ होती हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये एक टाइम में आप सुराख देख सकते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। ये 10 सुराखों वाली गोटी है। इसके बाद ये गोटी 10 सुराखों वाली, और ये गोटियाँ हैं, ये 2, 2, 4 और 6 सुराख वाली, और इससे मोटी जो सवैयाँ निकालेगी वो 5 सुराख वाली होगी। ठीक है, ये तकरीबन इसके 5 सुराख हैं। तो ये जो गोटियाँ हैं वो भी इस मशीन के साथ ही मिलेंगी। यहाँ पर नीचे जो डाई लगती है इसके अंदर ये गोटियाँ लगती हैं, और उसके बाद ये सवैयाँ इसमें से निकल आती हैं। ठीक है, अभी हम आपको मशीन बंद करके खोल के भी दिखाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी डाई लगी हुई है। अभी ये मटेरियल है, ये मटेरियल अच्छी तरह से निकल जाए और उसके बाद आपको दिखाते हैं जो इसके अंदर डाई लगी हुई है। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये मोटी सवैयों की डाई लगी हुई है।
इसी तरह से एक डाई लगी हुई है और उसके ऊपर बिल्कुल 0 नंबर डाई लगी हुई है। फरहान भाई खोलिएगा इसको। ले जी मशीन ऑफ है और अब डाई को खोल के आपको दिखाएंगे। फरहान भाई खोलें डाई। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से डाई खोलेंगे और इसके अंदर से जो डाई लगी हुई है वो मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये चेक करें। अब ये जो है ये मटेरियल आपका जो इस वर्म के ज़रिए मटेरियल नीचे आता है और उसके बाद इस कड़े के अंदर ये डाई लगी होती है। अब बेसिक होता क्या है कि ये सुराख मोटे वाली है डाई और नीचे जो लगी हुई है वो 0 नंबर लगी हुई है। 0 नंबर से मुराद बारीक सवैयाँ निकलेंगी आपकी। तो करना क्या होता है, आपने जब भी डाई लगानी है तो ये 0 नंबर जो है ये ऊपर रखनी है और जो मोटी है वो नीचे रखनी है, ताकि ये जो मोटी है इसकी लेंथ ज़रा थिकनेस मोटी है और इसकी बिल्कुल बारीक है। तो इस तरह से इसकी सेटिंग की जाती है, इस तरह से। अब ये देखें, ये इसके अंदर डाई लग गई है। अब यहाँ से इसको टाइट कर देंगे और उसके बाद मशीन को चलाएंगे। यहाँ से फिर आपकी सवैयाँ बारीक निकलेंगी, ठीक है। बकाया वो गोटियाँ भी आपको दिखाई हैं, अगर वो आप इसके अंदर एडजस्ट कर लेते हैं तो वो लगा देते हैं तो वो भी बेहतर है। अब ये खाली करेंगे, जो इसके अंदर मटेरियल है वो निकाल लेंगे बाहर। रखें जी, ये हमारी सवैयाँ जो टब के अंदर है, ये टब इसके नीचे रख देंगे और मशीन को खाली चलाएँगे। लें जी, ये हमारा मटेरियल जो है मशीन खाली चला दी है। ये आप देख रहे हैं जो मटेरियल है वो यहाँ से नीचे निकल रहा है। यानी कि जो मटेरियल अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपना काम कर लिया और उसके बाद अपने निकाल लेना है। अच्छा, इसकी सबसे बस बंद कर दें। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर हमने एडजस्ट लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी एडजस्ट है, ठीक है। और उसके बाद ये एडजस्ट आप देख सकते हैं, इसी को उस एडजस्ट के ऊपर आप लगा सकते हैं, जैसे वो अंदर आप देख रहे हैं, ठीक है, वो आपको नज़र आ रही होगी। ये वर्म बाहर निकल आएगा, ठीक है। वर्म की सफाई करनी है, करके दिखाएं भाई, वो टेस्टर कहाँ है। वर्म की सफाई करने के बाद इसी वर्म को आपने फिर दोबारा से इसी के अंदर से ही लगा देना है, यहाँ पर जाकर ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। करें जी सफाई इसकी, आपको वर्म भी लगा कर दिया। ये जो मटेरियल वर्म पे लगा इसकी सफाई करें, करने के बाद इसको एडजस्ट कर दें मशीन के साथ। लें जी, ये अब वर्म बिल्कुल साफ़ हो गया। अब इसी तरह से वर्म आपने इसके अंदर एडजस्ट कर देना है इस नोज़ल के साथ, ठीक है। लें जी, ये इस नोज़ल के बिल्कुल साथ आपने एडजस्ट कर देना। आप इसमें वर्म निकाल भी सकते हैं, वर्म निकालने के बाद इसकी सफाई कर सकते हैं और उसके बाद इस वर्म को आप इसी मशीन के अंदर बआसानी। ले जी, फाइनली आप देख सकते हैं कि डाई भी एडजस्ट हो गई है, वर्म की सफाई भी हो गई है और वर्म इसके अंदर ये आप देख सकते हैं एडजस्ट भी हो गया, ठीक है। जब आपने मशीन बिल्कुल इस्तेमाल कर लेनी है, इसकी सफाई करनी है, ठीक है। सफाई करने के बाद वर्म की सफाई करनी है, वर्म की सफाई करने के बाद आप अपनी डाई की सफाई करके इसको एडजस्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। अगर ऑयल की बात करें, अगर आपने ऑयल लगाना है तो इसके अंदर ये गियर लगा हुआ है, इसके अंदर आप ऑयल या ग्रीस लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी इसकी ग्रीस लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, ताकि ये गियर जो है इसके ऊपर ज़्यादा लोड ना आए। बकाया मोटर 2 HP मोटर है, सिंगल फेस घरेलू बिजली पर चलती है, ठीक है। पीछे पुली लगी हुई है, बेल्ट लगा हुआ है, मोटर के आगे पुली लगी हुई है और बेल्ट लगा हुआ है, ठीक है। लें जी, ये मशीन है, आपको दिखा देते हैं। मैन्युफैक्चर्ड बाय है चिश्ती केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग वर्कशॉप खानेवाल।